आज हमारा एक और टॉपिक हम करने वाले हैं कि जो सोशल मीडिया है कि वो एक थ्रेट है, डेमोक्रेसी को बून है। तो हम ये टॉपिक्स करते ही हैं जनरली। जैसे कि जब हम एसेज के टॉपिक्स देखते हैं तो एक स्टैटिक टॉपिक या स्टैटिक इशू बन गया है सोशल मीडिया का प्रॉब्लम। तो सोशल मीडिया 3 साल पहले भी रेलेवेंट था, आज उतना ही रेलेवेंट है। इसके थ्रेट्स और बढ़ गए हैं, इसके एडवांटेजेस और बढ़ गए हैं। सोशल मीडिया का यूज हर तरह की इंडस्ट्री में हो रहा है और हमारी पॉलिटिक्स में भी हो रहा है। हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको कर रही हैं और नए नए तरीके के हमें थ्रेट्स इसके बारे में पता लगते हैं और नए नए तरीके हम ढूंढते हैं कि इन थ्रेट्स को हम कैसे कम करें। तो सोशल मीडिया एक सदाबहार टॉपिक, बून्स और बेन्स। तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया का लेके आई हूँ जो हमारे स्पेसिफिकली इलेक्शंस के टाइम पे किस तरह सोशल मीडिया को यूज या मिसयूज करा जा रहा है, उसके बारे में हम थोड़ा सा आज देखेंगे। लेट्स हैव अ लुक। सो ये हमारा आज का टॉपिक है, सोशल मीडिया का बेसिक इंट्रोडक्शन। 21st सेंचुरी में सोशल मीडिया एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है। अब देखो, ये मैंने ना ऐसे ही बनाया है, आप इससे इंट्रो डायरेक्ट उठा के डाल सकते हो। अगर आपको कोई ऐसे लिखना है, आप इससे पैराग्राफ्स को, 2 पैराग्राफ को कंबाइन करो, आपका इंट्रोडक्शन रेडी हो जाएगा। तो आपको मैंने रेडीमेड कंटेंट दिया है ताकि आपको इजी रहे, ठीक है। तो यहाँ से उठाया आपने, सोशल मीडिया ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स बना हुआ है, रीशेपिंग हाउ इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड कंज्यूम्ड वर्ल्ड वाइड। तो ये आपकी इनिशियल लाइंस हो सकती हैं। फिर आपने लिख दिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट हो गए हैं और इंक्लूडिंग किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जिसके बारे में हम आज मेनली बात करेंगे। तो ये आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन हो सकता है। सपोज आपके पास और स्पेस है लिखने की, तो आप ये भी लिख सकते हो कि वैसे तो सोशल मीडिया के पास पोटेंशियल है एम्पावर करने के लिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो वॉइसलेस वालों को वॉइस देता है, मतलब जो लोग बोल नहीं सकते या अपनी बात पहुंचा नहीं सकते हैं, हर तरह के लोगों को वॉइस देता है अलग अलग प्लेटफॉर्म से। लेकिन साथ में थ्रेट्स भी हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन और सोसाइटल पोलराइजेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट या ये पैराग्राफ लिखते हो इंट्रोडक्शन में, तो पता लग जाएगा कि यार पूरे ऐसे में आप बताने वाले हो पॉजिटिव्स के बारे में भी और नेगेटिव्स के बारे में भी। और उसके आगे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, दिस एसे डेल्व्स इनटू द कॉम्प्लेक्स रोल ऑफ सोशल मीडिया, एग्जामिनिंग द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल डेंजर्स। तो भाई इससे हमें पता लग रहा है क्या आने वाला है। ऐसे में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पूरा इंट्रोडक्शन में लिख दो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें से आप 2 से 3 पैराग्राफ चूज करके वो लिख सकते हो, ठीक है। पहला, इनहांसिंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट। अब पॉलिटिकल एंगेजमेंट कैसे हो रही है सोशल मीडिया से? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसने पॉलिटिकल एंगेजमेंट को रेवोल्यूशनाइज करा। पॉलिटिकल एंगेजमेंट मतलब आप और मैं कैसे जुड़े हुए हैं, हमें कैसे पता लगता है पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, पॉलिटिकल लीडर क्या कर रहा है, और हम कैसे उसको जज करते हैं, और हम उसके उसके जो एक्शंस हैं, उसके डिसीजंस हैं, हमारे तक पहुंचते हैं। तो क्या होता है, देयर इज अ ह्यूज गैप, बट सोशल मीडिया ने उस गैप को रिड्यूस कर दिया है। उसी के बारे में बात कर रहा है। डायरेक्ट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आ गई है पॉलिटिकल लीडर और पब्लिक के बीच में। जैसे आपने देखा होगा, जब सुषमा स्वराज थी तो ट्विटर पे अगर ट्वीट होता था रिलेटेड टू सम प्रॉब्लम, शी यूज्ड टू एक्ट तुरंत। तो पहले तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो पाता था। तो जैसे नरेंद्र मोदी जी है, सुपर एक्टिव ऑन ट्विटर, राइट। तो उसमें पोस्ट करते हैं, बताते हैं, ही हैज सो मेनी फॉलोअर्स। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप रेलवेज में जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, लोग ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं, टैग कर देते हैं रेलवे मिनिस्टर को, दैट इन्फॉर्मेशन इज लुक्ड इनटू। सो यू आर एबल टू मेंटेन अ, दे आल्सो अपडेट व्हाट आर दे डूइंग, वेयर आर दे गोइंग। उससे हम लोग को भी अपडेट रहता है कि यार ये लोग क्या काम कर रहे हैं देश के लिए। तो वही चीज ड्यूरिंग 2014-19 जनरल इलेक्शंस, प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर एंड फेसबुक प्लेड अ क्रूशियल रोल। और ये चीज अभी के लिए भी बोली जा रही है 2024 के लिए। अब 2024 इलेक्शंस में क्या हुआ, कितना सोशल मीडिया एआई यूज है, ये डेटा तो बाद में आएगा, अभी तो है नहीं। बट हमें पता है एआई, अब ये सिर्फ सोशल मीडिया बोल रहा है, बट सोशल मीडिया के अंदर अब एआई भी आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी, डिजिटल एडवांसमेंट जो है, तो वो भी बहुत ज्यादा 2024 के इलेक्शन में भी यूज करी जा रही है। और रिसेंटली जो हुए बांग्लादेश के इलेक्शन, रशिया के इलेक्शन, सब में इसको भरपूर तरीके से यूज करा जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वैसे भी कहा जाता है कि सोशल मीडिया में बहुत अच्छे हैं, विद ओवर 80 मिलियन फॉलोअर्स ऑन ट्विटर,
मोदी लेवरेजेस द प्लेटफॉर्म ताकि वो पॉलिसी अनाउंसमेंट बताते हैं। तो भाई हर कोई बैठ के न्यूज नहीं सुन रहा है, हर कोई अखबार नहीं पढ़ रहा है, हर कोई लोकसभा राज्यसभा की डिबेट्स नहीं फॉलो कर रहा है, उससे फर्क पड़ेगा। मोदी लेवरेजेस द प्लेटफॉर्म टू डिसेमिनेट पॉलिसी अनाउंसमेंट्स, rally support, respond to public concerns effectively bypassing traditional media channels. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो जो ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स थे जिससे पता लगता था, उनको बाईपास करके और डायरेक्ट, तो आपने जब भी फोन खोला आपके सामने वो न्यूज आ जाती है। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको वो तुरंत दिख जाता है। शायद वो अखबार में कल सुबह आएगा, वो न्यूज में बाद में आएगा, जो आप शायद रात को जाके सुनते हो, बट आपको तुरंत तुरंत पता लग जाता है। मेट्रो में जा रहे हो, खोला, पता लग गया। यू आर कॉन्स्टेंटली अपडेटेड ऑन व्हाट द गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग, व्हाट इज हैपनिंग। हमको किससे कंफर्म, सपोज हमारे हित में या हमारे अगेंस्ट भी पॉलिसी आती है, हमें तुरंत पता लग जाता है। there are around 10 people in the class, so please respond। ऐसा लग रहा है मैं एक बच्चे को पढ़ा रही हूँ या एक बॉट को पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द सेक्शन। ओके, ऑलराइट। इनहैंसिंग पॉलिटिकल एंगेजमेंट, एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने। सपोज आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैंने डिटेल में हर एक की एग्जाम्पल दी है, दिस इज फॉर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे में इतना डिटेल में आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे में आपने पॉइंट लिख दिया कि सोशल मीडिया में पॉलिटिकल एंगेजमेंट में कैसे हेल्प करता है। अगर आपको लग रहा है आपके पास स्पेस काफी है तो आप एक एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो, बट दिस इज मोर फॉर अंडरस्टैंडिंग। पिछली बार बीजेपी ने सोशल मीडिया को यूज किया था यंग अर्बन वोटर्स को रीच करने में, जिससे उनका वोट बहुत ज्यादा बड़ा। कैंपेन्स टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर थी, लाइव रैलीज, इंटरैक्टिव सेशंस विद पार्टी लीडर्स, इससे कनेक्शन बहुत अच्छा बढ़ा। डायरेक्टली मिलियंस एंड बहुत सारे लोग थे जो पहली बार भी वोट कर रहे थे। सोशल मीडिया, अब ये नरेंद्र मोदी जी की कोट है, आप चाहो तो इसको ऐसे में कोट की तरह यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया हैज बिकम अ powerful instrument of democracy and it provides a level playing field to all। अगर मोदी जी के पास एक्सेस है मतलब सबके पास एक्सेस होगा। इसका ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर स्ट्राटा के लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज करते हैं, बीट अर्बन, बीट रूरल, जिसकी बहुत अच्छी तनख्वाह है पर सैलरी की, जिसकी कम तनख्वाह, एवरीबॉडी इज। नेशनल इलेक्शंस के अलावा स्टेट इलेक्शंस, लोकल गवर्नेंस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प होते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल लीडर्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब से एंगेज करते हैं। लोकल इश्यूज को मैंने हाईलाइट भी कर दी है इंपॉर्टेंट चीजें, लोकल इश्यूज को एड्रेस करते हैं और फीडबैक लेते हैं, ठीक है। डायरेक्टली फीडबैक लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि भैया एक टीम लगाई तुम फीडबैक लो, फीडबैक हमें तो बीच में ही कुछ घपले हो जाते हैं। डायरेक्ट पता लगता है अगर कोई हमारी स्कीम है वो कैसी चल रही है कैसी नहीं, लोगों से हमें डायरेक्ट वीडियोस आते हैं, तो उनको डायरेक्टली एड्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक और कोट मैंने डाली है, इसके बाद आई थिंक और कोई कोट नहीं है, ये एक और डाल दी है मैंने, अगर आप कहीं यूज करनी हो तो। सोशल मीडिया, अब देखो दूसरी चीज, एक तो हमने अभी पढ़ा पॉलिटिकल एंगेजमेंट, अब दूसरी चीज क्या कर रहा है, एम्पलीफाइंग मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस। ये क्या होता है कि इसकी वजह से लोगों के पास आवाज आ जाती है अपनी चीजें बोलने के लिए। किन लोगों के पास, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज है, मतलब जिनको कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहां पे वो अपनी प्रॉब्लम्स बता सके, अपने बारे में बता सके, या वो शायद पिछड़े वर्ग के हैं या पिछड़े भी नहीं है, किसी वजह से वो लाइमलाइट में या मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, तो वो लोग भी अपने राइट्स के बारे में अपने कंसर्न्स वॉइस कर सकते हैं। कहाँ से वॉइस करेंगे, जरूरी नहीं है और जो स्टैटिक मीडिया चैनल्स हैं जैसे कि आज तक हो गया, एबीपी न्यूज हो गया, जो ये नॉर्मल मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज मीडिया है या न्यूज़पेपर है, जरूरी नहीं है इनकी आवाजों को कवर करे, और अगर करे भी डायरेक्टली वो पहुंचता नहीं है, बट सोशल मीडिया से वो डायरेक्ट पहुंच जाता है। मूवमेंट्स आपने देखी होगी, जैसे मी टू इंडिया, मी टू कैंपेन चला था, दलित लाइव्स मैटर, ठीक है। इससे क्या होता है, सोशल मीडिया पे अटेंशन आती है किसी जेंडर बेस्ड के इशू के ऊपर, मी टू, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर आया, तो जैसे पूरा वर्ल्ड एक तरह से साथ में हो गया कि यार इतनी अवेयरनेस फैल गई, और उन्होंने ये हैशटैग चलाते दलित लाइव्स मैटर, तो एक सबको इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल फोरम में पहुंच जाती है, कंट्री में सब एक तरह से एकजुट हो जाते हैं एक सोशल इशू के अगेंस्ट। तो ये ऑब्वियसली गवर्नमेंट के ऊपर भी इससे प्रेशर पड़ता है कि यार इस कॉन्सेप्ट या इस मुद्दे के ऊपर ध्यान दिया जाए, इससे लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है, तो इस पे हम पॉलिसी बनाएं, इसको ठीक करें, इसको क्या करें। तो वो एक
ब्रिजिंग हो जाती है बिटवीन द पॉलिटिशियंस एंड द पब्लिक. सो द पॉलिटिशियन विल नो भैया व्हाट द पब्लिक वांट्स एग्जैक्ट. मौला नोट्स रिकॉर्ड, सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, डोंट वरी. ये पीडीएफ भी आपको अपलोड हो जाएगी, आपको नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सारा पीडीएफ में मिलेगा. अगर आपको लगता है कि यार ये पीडीएफ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मुझे इसको कट करके मेरे को यूज करना है, डेफिनेटली फिर आप बना सकते हो, बट मैं आपको ये सारा कंटेंट दे रही हूँ, ठीक है. okay. These movements have sparked national conversations, और जो मैंने आपको बोला कि क्रिटिकल सोशल इश्यूज सामने आए हैं और एक्शंस, अथॉरिटी ने तुरंत एक्शन भी लिया है इसकी वजह से. केस स्टडी, अब इसका एग्जांपल दिया है, जैसे हाथरस गैंग रेप हुआ था, तो सोशल मीडिया में कोई चीज आती है सबको पता लगता है. शायद गवर्नमेंट चाहती है कि ये मुद्दा थोड़ा दबा दे या कम कर दे, बट सोशल मीडिया में एक बार आया था तो आप दबा ही नहीं पाते हो. सोशल मीडिया क्रूशल रोल इन मोबिलाइजिंग पब्लिक आउटरीच. ठीक है, पब्लिक आउटरीच का मतलब है कि यार एकदम लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोग बहुत एंटी हो गए कि ये कैसे हो गया, क्या हो गया, और जस्टिस मांगने लगे. तब जब लोगों की तरफ से ये प्रेशर आता है सोसाइटी का, तो गवर्नमेंट, पुलिस, सबके ऊपर प्रेशर आता है कि यार ये केस जल्दी जल्दी सॉल्व कर दो. हैशटैग्स लाइक जस्टिस फॉर मनीषा, दलित लाइव मैटर ट्रेंडेड हुआ था, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई, सिग्निफिकेंट मीडिया कवरेज भी हुई. ठीक है, दिस ऑनलाइन एक्टिविज्म प्रेशर द गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बोला कि भैया स्विफ्ट एक्शन लो, ठीक है, और हाईलाइट करा कि कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है कास्ट बेस्ड वायलेंस की हमारी कंट्री में. कोट, कविता कृष्णन एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया ने वॉइस दी है वॉइसलेस को, एम्पावरिंग देम टू फाइट फॉर देयर राइट्स. ठीक है, ऑल राइट. अब ये एक और कम्युनिटी है मार्जिनलाइज एलजीबीटी कम्युनिटी. अब इनको, इनका डीक्रिमिनलाइजेशन हुआ 377 का, अभी सेम सेक्स के राइट्स मांग रहे हैं. तो सोशल मीडिया की वजह से वी हैव कम टू नो व्हाट इज एग्जैक्टली एलजीबीटीक्यू. इस कम्युनिटी से हम जुड़ पाए, ये अपने प्रॉब्लम्स, ये क्या इश्यूज फेस करते हैं, वो सबके साथ जुड़ पाए. ये लोग उभर के बाहर आ रहे हैं कि भैया हम भी टैलेंटेड लोग हैं, हमारे भी राइट्स है, हमको इतने सालों से मार्जिनलाइज करा हुआ है, हमको ट्रीटमेंट सही नहीं मिलता है, तो हमें मिलना चाहिए. सपोज आई एम हियर, how will I get connected to someone who is on a different part of the country, different kind of living, different background? मुझे कैसे पता लगेगा उसका दुख सुख क्या है? That is through social media, and hence LGBTQ has garnered lot of support. Of course, lot of hate and criticism also comes along with it, but support भी आया है. ये community अब अपने डिमांड्स आगे रखने लगे. कैंपेन्स लाइक 377 स्क्रैप, वी ऑल नो दिस, जिससे सेलिब्रेट हुआ कि डीक्रिमिनलाइजेशन नहीं होगी, इससे काफी सपोर्ट आया, और पर्सनल स्टोरी एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए, तो हमें पता लगता है कि दीज आर आल्सो पीपल हु नीड अटेंशन फ्रॉम द कंट्री, द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके गाइस, प्लीज लेट मी नो इफ दीज टॉपिक्स आर हेल्पफुल फॉर यू और नॉट, देन ओनली आई विल कीप ब्रिंगिंग देम. फैसिलिटेटिंग सिटीजन जर्नलिज्म, अब ये क्या है? ये उसी के लिए एक नया टर्म है. तो जब पब्लिक एक्टिव हो जाती है, तो एक तरह से सिटीजन एक जर्नलिस्ट बन गया, और वो बताता है देखो यहाँ पे क्राइम हुआ या गलत हुआ है, गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करना चाहिए. सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन, ऑर्डिनरी सिटीजन जिसके पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, वो न्यूज रिपोर्ट कर देते हैं, शेयर करते हैं कि क्या इवेंट हो रहा है, जिससे सबको पता लगता है क्या हो रहा है. और लिमिटेड प्रेस फ्रीडम, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है. वैसे तो हमारे पास बहुत प्रेस है, लेकिन कई बार हो रहा है हमारी प्रेस भी सब कुछ खुली तरीके से नहीं दिखा पा रही है, इसीलिए डिसेमिनेशन शायद दब जाए, तो इसकी वजह से ऊपर हो जाता है. बट देखो, हर चीज का फ्लिप पार्ट है, हो सकता है यहीं पे आपका हमें दिख रहा है फेक न्यूज भी आ जाता है. अब हमें कैसे पता है इस बंदे ने जो वीडियो बनाई है और दिखा रहा है वो सही बता रहा है या मोड़ तोड़ के बता रहा है? यही हमारी प्रॉब्लम है. सो अगर आप एक प्रॉपर न्यूज मीडिया चैनल में जाते हो, जनरली दे आर अकाउंटेबल, आप उनको, वो लोग गलत नहीं दिखाएंगे. लेकिन जब कोई भी बंदा ये करता है, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीबडी, वो कुछ भी दिखा सकता है, एंड पीपल टेंड टू बिलीव. हाउ विल पीपल अंडरस्टैंड कि ये सही बता रहा है, गलत बता रहा है? तो यही इसका नेगेटिव भी है, वो हम आगे देखें. ऑलराइट, एग्जाम्पल क्या है कि कोविड के टाइम पे वी ऑल नो कि यार कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट तो बहुत चीजें बता ही रही थी, बहुत लोग मिस इन्फॉर्मेशन भी कर रहे थे. सिटीजन जर्नलिस्ट यूज पर प्लेटफॉर्म लाइक ट्विटर, यूट्यूब बताने के लिए माइग्रेंट लेबर क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी, तो सोशल मीडिया से पता लगा था. इसकी वजह से गवर्नमेंट ने काफी एक्शन भी लिया, और पब्लिक के लिए बहुत अच्छा भी रहा. लेकिन इसका नेगेटिव भी है, लोगों ने बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई, इस चीज से कोरोना फैल जाएगा या इस चीज से कोरोना ठीक हो जाएगा, और लोगों ने माना भी. तो भाई हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हमें क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, ये लेजिटिमेट है या नहीं है. तो थोड़ा हमें भी दिमाग लगाना चाहिए, जो हम नहीं लगाते हैं. तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है.
एक्सपोजिंग करप्शन, गवर्नमेंट इनएफिशिएंसीज। चेन्नई फ्लड्स के टाइम पे पता लग रहा था कि रियल अपडेट आ रहे थे कि कितना एक्चुअली लोगों के पास पहुंचा है रेस्क्यू, और उनको हेल्प चाहिए, रिलीफ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उससे क्या हुआ था, बहुत अटेंशन भी मिली थी, लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं जब पता लगता है यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम है, तो पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट दे आल्सो कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट, और इससे गवर्नमेंट को भी हेल्प मिलती है कोऑर्डिनेशन। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ ताकि आपको समझ आए हमने इन चीजों को कैसे अच्छे में यूज किया है। ऑलराइट, सो अब उसका अब नेगेटिव आ जाता है कि इन सब के फायदों के साथ ये भी है फेक न्यूज, हॉट बेड फॉर मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। अब वो फेक न्यूज किस इंटेंशन से बनाई जा रही है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रही है, भड़काऊ लाने के लिए, पब्लिक में अनरेस्ट फैलाने के लिए, किस लिए मस्ती में किया जा रहा है, उसका कोई पता नहीं लगता है। और सोर्स पता लगाना कहां से शुरू है, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। डिससेमिनेशन ऑफ फॉल्स इंफॉर्मेशन जैसे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे, उसकी वजह से वायलेंस भी हुआ है, लिंचिंग भी हुई है, अंडरस्कोरिंग द डेंजरस पोटेंशियल। पीपल आर हाईली सेंटिमेंटल, कुछ भी ऐसा दिखा देते हैं किसी रिलीजन के अगेंस्ट, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट, और लोग बहुत भड़क जाते हैं और एक्ट कर लेते हैं। और इन चीजों का फायदा इंटरनेशनल कंट्रीज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने भी उठाया है कि भैया इन लोगों को सेंटिमेंट्स को इस तरह टच करो, उसका फायदा उठाओ, उसमें और आग लगा दो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट द कंट्री। डीप फेक एज अ न्यू थ्रेट, रीसेंट अपडेट। अब ये डीप फेक तो आपको पता ही है क्या है, फेक इंफॉर्मेशन के साथ। बीजेपी एमपी सुशील कुमार हाईलाइटेड द डेंजर ऑफ डीप फेक इन राज्यसभा, नोटिंग द पोटेंशियल टू स्प्रेड डिसइंफॉर्मेशन एंड टारगेट women. Apps can create nude images from fully dressed pictures, and altered face of celebrities are used for unethical. अब ये डीप फेक एक नया प्रॉब्लम है। डीप फेक में ये दिक्कत है, मतलब एक होती है फेक इंफॉर्मेशन, रियल इंफॉर्मेशन से बियॉन्ड जा रहा है। अब आप बंदा आपको दिख रहा है बोलते हुए, वो भी सही है या नहीं पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल मोदी जी कुछ बोल रहे हैं, क्या वो मोदी जी है या डीप फेक है? ऋतिक रोशन कुछ बोल रहा है, क्या वो सही में पेप्सी को या एग्जाम्पल किसी ब्रांड को कर रहा है या कुछ और फेक है? सपोज किसी बॉलीवुड स्टार या किसी कंट्री के हेड ने कोई चीज बोल दी, एंटी रिलीजन है कुछ, तो ऑब्वियसली एवरीबॉडी विल स्टार्ट बिलीविंग अभी कैसे बोल दिया इस कंट्री के पीएम ने, प्रेसिडेंट ने, बट ये नहीं पता लग रहा है कि फेक है या नहीं है। सो नाउ फेक इंफॉर्मेशन के एक नेक्स्ट लेवल जा चुका है, डीप फेक प्रॉपर वीडियो आ रहे हैं। आपने देखे ही होंगे, धोनी के भी बने और मंदाना के भी बने, और बहुत सारे एक्टर्स के आए पॉलिटिक्स से रिलेटेड। ये वही है रूमर्स ऑफ चाइल्ड अबडक्शन, जो मैं फेक इंफॉर्मेशन का है, फेक न्यूज वाला। एक मैं आपको फेक न्यूज का बताना चाह रही थी, एक और मैंने डाला है यहाँ पे। हाँ, एक बार ये देख लेते हैं, डीप फेक का देख लेते हैं। डीप फेक इलेक्टोरल प्रोसेस की बात हो रही है, तो डीप फेक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। हाँ, मैं डीप फेक की एक मिनट बात कर रही थी, तो मैंने सोचा ये आपको दिखा देती हूँ। इलेक्टोरल प्रोसेस में काफी दिक्कत आ रही है डीप फेक से। अनलाइक ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन तो है ही है, ठीक है। डीप फेक अंडरमाइन आवर एबिलिटी, हमारी ही ताकत को वो कर देता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि रियलिटी और फैब्रिकेशन में क्या फर्क है। हमें समझ ही नहीं आता कि वो जो इन्फॉर्मेशन है जो बोल रहा है, क्या हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वैसे तो हमें पता है कि इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट होती है, ये तो सबको पता है, बंदा सोच के चलता है कि 10-20% कुछ इधर उधर करा होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जो डीप फेक आ गया, ये अलग लेवल पे चला गया। चैलेंज द कॉन्फिडेंस बाय कास्टिंग डाउट ऑन आवर जजमेंट। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव? अब देखो, डीप फेक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो अगर आपको जरूरत है, मैं डीप फेक पे एक अलग पूरा टॉपिक ले लूंगी, बिकॉज डीप फेक अब जैसे आपने देखा राज्यसभा में भी बोल दिया गया कि भैया नया प्रॉब्लम है, हो सकता है डीप फेक के ऊपर स्पेसिफिक टॉपिक आ जाए। सो आई कैन टेक अनदर सेशन फॉर डीप फेक। आज मैं बहुत ज्यादा डीप फेक में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं। डीप फेक के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आईटी एक्ट, आईटी रूल्स, ठीक है। आईटी एक्ट ने बोल दिया है कि सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल जो मीडियरीज है, वो रिस्पॉन्सिबल है प्रॉम्प्टली रिमूव करने के लिए डीप फेक वीडियोज और फोटोज। और अगर बता दिया है और अगर आपने नहीं रिमूव किया है, तो आपको जेल हो जाएगी 3 साल की, या 1 लाख का पेनल्टी हो जाएगा। और ये भी बोल दिया है, इंडिविजुअल डिसीव अदर्स बाय इम्पर्सनेटिंग यूजिंग कम्युनिकेशन डिवाइस और कंप्यूटर कैन फेस इम्प्रिजनमेंट 3 years। तो ये क्या कर रही है गवर्नमेंट ने, स्ट्रिंजेंट करे हैं अपने एक्ट और रूल्स, ठीक है, कि डू नॉट होस्ट एनी कंटेंट इम्पर्सनेटिंग अनदर पर्सन। फैक्ट चेक यूनिट तो आपको पता ही होगी, पीआईबी को, जो हमेशा बताती है फेक न्यूज है। डिटरेंट टू क्रिएटर्स एंड डिसेमिनेट्स फेक न्यूज, तो ये तुरंत आ जाता है
पीआईबी का कि ये फेक न्यूज है या ये रियल न्यूज है। इट प्रोवाइड्स पीपल विद एन इजी एवेन्यू टू रिपोर्ट सस्पिशियस एंड क्वेश्चनेबल इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द गवर्नमेंट। तो कुछ इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लिया है, अगर आपको सोशल मीडिया पे डीप फेक्स पे फेक इन्फॉर्मेशन पे अगर ऐसे में कुछ लिखना होता है, तो आप गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए आप डेफिनेटली ये, ठीक है। और एक ये है हाउ टू रिकॉग्नाइज डीप फेक कंटेंट, इनकंसिस्टेंट लाइटिंग होगी, पुअर लिप सिंकिंग होगी, अननेचुरल से फेशियल एक्सप्रेशन होंगे, अननेचुरल ब्लिंकिंग होगी, ऑडियो क्वालिटी ठीक नहीं होगी, अनयूजुअल स्किन टेक्सचर होगा, हो सकता है कुछ डिस्टॉर्शन हो, अनॉर्मली हो, कोई ऐसे क्लूज हो आउट ऑफ कैरेक्टर, जो वो बंदे कैरेक्टर नहीं है, बोलने का स्टाइल नहीं है, स्माइल करने का स्टाइल नहीं है, उस साइड में कुछ होगा। और इस तरह की कुछ चीजें हैं जिससे आप थोड़ा जज कर सकते हो कि यार ये फेक है या नहीं। तो ये एक हाउ टू रिकॉग्नाइज डीप फेक कंटेंट मैंने थोड़ा सा डाला है। ऑलराइट, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। सो जो हमने डीप फेक्स की, फेक इंफॉर्मेशन की बात की, तो मोदी ने ही बोला है कि भैया एक सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज जो बॉडी है, सेबी जैसी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाओ, सोशल मीडिया की जो डीप फेक के सजेशंस वगैरह देगी, और वो सेल्फ रेगुलेटरी होगी और वो इस पे पूरा कंट्रोल रखेगी। तो ये मोदी ने बोला है, तो मैंने आपको दिखाए थे आईटी रूल्स वगैरह बन गए हैं, ठीक है। तो ऐसी बॉडी तो नहीं बनी है, बट एक आईटी एक्ट में अपडेट कर दिया है। इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी क्या होता है इन सब की वजह से? erodes public synthetic video deepfake, they erode public trust, significant threat to democratic processes, because इससे बहुत इम्पैक्ट होता है लोगों की सोच, वायलेंस, लिंचिंग जो मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल फोरम में, तो ऑब्वियसली डेमोक्रेसी पे इम्पैक्ट होता है। इट्स लाइक आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप उसका गलत फायदा उठा रहे हो, ठीक है। Spreading false information. Problem is not limited to rural areas, even urban. During COVID मैंने आपको बताया था कितनी सारी false information थी वायरस के ऊपर, उसकी वजह से पैनिक हो गया, होल्डिंग ऑफ एसेंशियल सप्लाईज हो गया, वैक्सीन हेजिटेंसी हो गई कि यार इस वैक्सीन को लगा के ये बीमारी हो जाएगी, ये हो जाएगा, तो लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई। अब और क्या होता है, पोलराइजेशन और एको चेम्बर्स बनते हैं। तो सोशल मीडिया ये कहता है कि भैया जनरली एक एको का चेम्बर जैसा क्रिएट होता है सोशल मीडिया में। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे जूते में इंटरेस्ट है, तो मुझे जूते से रिलेटेड ही सारे वो कंटेंट दिखाने लगेगा, जूते की वीडियो, जूते की इन्फॉर्मेशन, मुझे वही दिखता रहेगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो एक चेम्बर क्रिएट हो जाता है। सो कंटेंट दैट अलाइंस विथ माय इंटरेस्ट एंड माय बिलीफ, मुझे वही दिखने लगेगा। और वही चीज अगर कुछ फेक या उसमें कुछ गलत या डीप फेक भी आ गया, तो मुझे वो सही लगेगा, क्योंकि मैं उससे रिलेट करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एंटी पर्टिकुलर कम्युनिटी, या मैं एंटी विमेन हूँ, या मैं एंटी कम्युनिटी हूँ, या मैं सीए के जैसे नया लॉ है उसके अगेंस्ट हूँ, तो मुझे वैसे ही कंटेंट दिखाने लगेगा। तो जो भी बंदा उसके अगेंस्ट बोल रहा होगा, मैं उससे रिलेट करूंगी, मुझे हाँ भैया सही बोल रहा है। अब मुझे नहीं पता ना वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, बट वो मेरे थॉट से रेजोनेट कर रहा है, तो मैं उसको मानती रहूंगी सच। देर इज नो चेकिंग कि वो गलत है या सही है। तो इसको बोलते हैं एको चेम्बर। एक चेम्बर होता है जिसमें आप ही की आवाज एको हो रही है हर जगह, करेक्ट, वापस आपको वही आ रही, दैट्स कॉल्ड एको चेम्बर। सोशल मीडिया पे भी वही हो रहा है, आपको पता ही नहीं है कि उस चेम्बर के अलावा एक्चुअल में दुनिया में चल क्या रहा है। इट लीड्स टू पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या हुआ, आप एक पोल की तरफ पहुंच जाते हो, जैसे साउथ पोल, नॉर्थ पोल, आप एक एक्सट्रीम स्टैंड ले लेते हो कि ये हाँ ये सही है, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे 10 वीडियो देख लिए, सुन लिए, लोगों की ज्ञानी बाबा बहुत ज्यादा है सोशल मीडिया पे, आपने सुन लिया, आपने एक ओपिनियन बना लिया, अब आप उसी पे टिके हो, तो आप पोलराइज, ठीक है। तो जैसे इलेक्शन में बताया कि बहुत सारे सपोर्टर्स थे अलग अलग पार्टीज के जो पोलराइज थे। आईटी सेल्स, हर पॉलिटिकल पार्टी के आईटी सेल बहुत बढ़ गए थे अटैक के लिए, और अपोनेंट्स पे अटैक कर देते, अलग अलग वीडियोस और पुराने पुराने मुद्दे उठा उठा के लाते थे। स्टडीज हैव शोन कि सोशल मीडिया यूजर्स आर मोर लाइकली to interact with content that aligns with their belief, leading to information of homogeneous online communities, heightened polarization. I hope आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रही हूँ यहाँ पे, समझ आ रहा है ना ये चीज। होमोजेनियस मतलब एक जैसा, हेट्रोजेनस अलग अलग होता है, तो आपको एक जैसा ही कंटेंट मिलेगा। और हाइटेड पोलराइज मतलब बहुत ही ज्यादा हाइट बढ़ जाएगी, और आप पूरे अकेले होने लग जाओगे कि आप सिर्फ एक ही दिशा में सोचने लग जाओगे, आप दूसरे को ओपिनियन भी नहीं सुनना चाहोगे, क्योंकि आपके पास वो कंटेंट आ ही नहीं रहा है। इज दैट ट्रू? ऐसा होता है? अगर आप यूपीएससी की पढ़ाई कर रहे हैं,
एग्जाम्स की पढ़ाई कर, तो आपको वो कंटेंट वैसे ही आने लग जाएगा पढ़ाई वाला। तो ऐसे तो भाई दुनिया ही पूरी पढ़ाई की है। या फिर सपोज आप मेकअप में हो, आप फैशन में हो, या आप पॉलिटिक्स में हो, तो आपको सिर्फ वही वाला कंटेंट आएगा। पोलराइजेशन इफेक्ट इज एविडेंट इन द इंक्रीजिंग आइडियोलॉजिकल डिवाइड। अब ये पोलराइजेशन कैसे पता लग रही है? हमारी कंट्री में आइडियोलॉजिकल डिवाइड है, रिलीजियस के ऊपर, नेशनलिज्म के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर। कई लोग प्रो गवर्नमेंट बोलते हैं, कई लोग नहीं, कई लोग बोलते हैं हाँ भैया प्राइवेटाइजेशन करोगे, बोलते हैं नहीं बिल्कुल मत करो। मतलब वो सुनना भी नहीं चाहते हैं दूसरा ओपिनियन, उनको एकदम सेट रूल्स बन गए हैं। सोशल मीडिया जो डिबेट होती है ऑफन एक्सकलेट इनटू विट्रियोल एक्सचेंजेस, मतलब लोग बहुत ही गंदी तरह एक दूसरे के ऊपर हो जाते हैं, फर्दर एंट्रेंचिंग opposing views and hindering constructive dialogue. Tolerance level is going for a toss. Algorithm provides similar content that you watch. देव की बिल्कुल सही बोल रही हो यार। मतलब अगर हम आज कुछ बात कर रहेंगे अपने फ्रेंड से भी, तो वो आपको सुन रहा होगा और उसी के हिसाब से बात करेगा, ठीक है। और ये जो है कि एक्सचेंज, मतलब इतना ट्रोलिंग हो जाती है, कुछ भी आपने अगर अपना ओपिनियन ढंग से बोल दिया तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। एग्जाम्पल आपको पता ही है, सीए के जब कोरोना के पहले सीए का होता, सीए प्रोटेस्ट हो गया, तो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन थी कि भैया मुस्लिम्स को ही निकाल देंगे। सो व्हाट काइंड ऑफ, मतलब लॉ तो बिल पढ़ के तो आओ, उसमें क्या लिखा है, इसमें तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा, क्यों इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई? प्रोटेस्ट हो गए, दंगे हो गए, मारपीट शुरू हो गई लोगों की। वो तो कोरोना आ गया तो वो दंगों को रोकना पड़ गया अपने आप ही, करेक्ट। दिस इज व्हाट हैपेंड इवन फॉर फार्म बिल। सपोर्टर opponents of the act engage in heated debates with misinformation and propaganda. They did not have proper information. So अब कौन बताएगा सही information? Nobody. गवर्नमेंट आके बोल सकते हैं कि गलत है सही है, बट लोग फिर उसमें भी कमियां निकालते हैं। अभी गवर्नमेंट तो झूठ बोल रही है, कवर अप कर रही है, ये कर रही है। तो जैसे अभी यूसीसी की बात हो रही है ना, तो कितने लोग बोल रहे हैं ये हो जाएगा, उससे हमारा रिलीजन चला जाएगा, हमारा कस्टम्स रोक देंगे, ये रोक देंगे। हेल्दी डिबेट करो, कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट करो कि हमारी कंट्री को ग्रो होना है, हमें पुरानी चीजों से नहीं, हमें नए रूल्स रेगुलेशंस लॉज लेके आए, तो हम कैसे होंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एंटिटी। द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉरेन एंटिटीज ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट टू नेशनल। अब ये चीज हमने फार्मा प्रोटेस्ट में भी देखी थी कि भैया जब आपकी कंट्री में इस तरह का पोलराइजेशन है, तो ये बाहर फॉरेन एंटिटीज भी देख रही है, सोशल मीडिया तो उनके पास भी है, एक्सेस डेटा का उनके पास भी है, तो इससे पोलराइज हो रही है इंडिया। तो ये इन्फॉर्मेशन और डालो, इनको और पोलराइज करो। अभी जो पोलराइज लोग हैं नेगेटिवली, इनको और मसाला दो जिससे और एंटी इंडिया हो जाए। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती है, ठीक है। डिसएमिनेशन ऑफ प्रोपेगेंडा, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बाय एक्सटर्नल एक्टर्स ड्यूरिंग इलेक्शंस आल्सो। जैसे कि फेसबुक ने एक फेक अकाउंट रिमूव किया था पाकिस्तानी मिलिट्री पर्सनल का, जो इंडियन यूजर्स को टारगेट करता, मिसलीडिंग कंटेंट भेज सकता। तो क्या मतलब, कुछ ना कुछ हो रहा है, ठीक है। आप मोदी के अगेंस्ट या कांग्रेस के अगेंस्ट या आपके अगेंस्ट भेज रहे हो, और मैं भड़क रही हूँ, हाँ यार कितनी घटिया, इतनी घटिया पार्टी है, मैं नहीं वोट करूंगी इसको। तो मेरा व्यू पॉइंट आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। फॉरेन इन्फ्लुएंस इलेक्शंस के भी बियॉन्ड जाता है नेशनल सिक्योरिटी और आईआर के, ये तो हमने देखा ही, ठीक है। ड्यूरिंग इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन आने लग गई, तो लोग भी घबरा जाते हैं, लोग सोचते हैं यही है, लोग गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने लग जाते हैं, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो। सो इन एन एरा ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सिक्योरिंग आवर डिजिटल स्पेसेस इज इंपॉर्टेंट द सेम वे हम अपनी बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बाय बिपिन रावत। सो दिस इज अ वेरी गुड कोट फॉर सोशल मीडिया। ये हमने कर लिया है डीप फेक ऑलरेडी, ये मैंने आपको बता दिया है। अब रेगुलेटरी मेजर्स क्या आए हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करे हैं इंटरमीडिएट, जो मैंने आपको आईटी एक्ट में दिखाया कि आपको 3 साल की सजा होगी या फिर 1 लाख का आपको फाइन भरना पड़ेगा, ठीक है। दीज गाइडलाइंस रिक्वायर प्लेटफॉर्म्स टू अपॉइंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स, कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस, रिमूव कंटेंट विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो वायोलेट कर रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक है, डीप फेक है, उसको रिमूव करो। आईटी का जो मैंने आपको बताया कि आप 36 आवर्स में हटा सकते। इम्प्लीमेंटेशन, अब भैया जब ये लगा तो इस पे भी डिबेट कि यार ये तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोक रहा है, तो कुछ बोल रहे हैं भैया रोक रहा है, कुछ बोल रहे हैं नहीं सही है क्योंकि इतनी फेक इन्फॉर्मेशन आ गई है। ये तो देखो हमें चलता ही रहता है। आगे और क्या तरीका है भैया? डेफिनेटली हमें डिजिटल लिटरेसी बढ़ानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि भैया डिजिटल बहुत अच्छी चीज है बट इसकी खराब भी है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट, स्पेशली इन रूरल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज। रूरल चलो नॉर्मल लिटरेसी भी कम है, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज में भी कि यार ऐसे नहीं होता है, ग्राउंड में बहुत अलग चीजें आपको भड़का, लोगों को यही नहीं पता कि गलत भी हो सकता है, लोगों को लगता है हर चीज सही है, विच इज नॉट ट्रू। तो ये इन्फॉर्मेशन जरूर पहुंचाने की जरूरत है, ठीक है। कि डिजिटल इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव है कि आप डिजिटल लिटरेसी फैलाओ,
एग्जाम्पल प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, तो इस तरह का एग्जाम्पल है जिससे हम ये फैला सकते हैं। केरला में एक अक्षया प्रोजेक्ट है जिससे डिजिटल लिटरेसी फैलाई जा रही है, जिससे लोगों का डिजिटल डिवाइड ब्रिज करा जा रहा है। अब देखो ये एफर्ट तो गवर्नमेंट ही ले सकती है होलिस्टिक लेवल पे, तभी इस पे कुछ होगा। जब जब हमें ये पता होगा कि यार ये व्हाट्सएप पे जो स्टेटस आ रहा है ये फेक हो सकता है। मेरे घर में होता है, मम्मी को देख यार ये देख मम्मी मेरी क्या ये क्या हो रहा है, क्या मम्मा फेक भी हो सकता है, तो दे डोंट नो कि फेक भी हो सकता है। तो वैसे ही यार बताना बहुत जरूरी है, और अगर हम सब पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो हमें अपनी फैमिलीज में डेफिनेटली समझाना चाहिए। इनकरेजिंग रिस्पॉन्सिबल यूज, जो मैं बोल रही हूँ कि भाई रिस्पॉन्सिबली सोशल मीडिया यूज करो, ठीक है, इसके बेनिफिट जरूर उठाओ, और जो इसके नेगेटिव्स है उनसे बच के रहो। ये तो हर चीज में है यार, आप जब भी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुआ है पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज का। सिमिलरली फॉर एआई बहुत एडवांटेज है, कितनी बातें कर रहे हैं एआई यूज करना चाहिए, बहुत खतरनाक भी है, ये है वो है, लेकिन यूज करना चाहती है ना, हर कंट्री यूज करना चाह रही है, तो इसके पॉजिटिव से फोकस करो और नेगेटिव से बच के रहो। तो यार सारा काम गवर्नमेंट का नहीं होता है, एज अ सिविलियन वी ऑल्सो नीड टू बी वेरी अवेयर about what are we thinking. Public awareness campaigns like think before you share hashtag चला था, encourage them कि information पहले verify करो। बीच में कितनी फेक न्यूज आती थी, व्हाट्सएप को हम बोलते व्हाट्सएप कॉलेज बन गया है, ऐसा बोल रहा था कि व्हाट्सएप का कॉलेज बन गया है, तो फिर ये था कि भैया नहीं, पहले सोच समझ के भेजा करो ये चीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इनको प्रमोट करना चाहिए सोशल मीडिया के बारे में, रिस्पॉन्सिबल यूज, वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, सेमिनार्स रखने चाहिए कि डिजिटल एटिकेट क्या होता है। डिजिटल एटिकेट का मतलब कैसे बिहेव करना है डिजिटल स्पेस में। लोग तो गाली गलौज ट्रोलिंग इतनी गंदी तरह कुछ भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि पूरी अनोनिमिटी है, तो उसके एटिकेट सिखाने चाहिए। ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है कि अपनी कौन सी इंफॉर्मेशन दे, जैसे बैंक की सेफ्टी का बताते हैं, ये मत बताओ ये मत बताओ, ये आता रहता है ना मैसेजेस, वैसे कि यार ऑनलाइन सेफ्टी कैसे, आपको कोई पिक्चर्स यूज ना कर ले, वीडियोस यूज ना कर ले, कौन से ऐप सेफ है नहीं है, मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है, कौन सी एज ग्रुप को एक्सपोज करना चाहिए, और अगर उनपे इम्पैक्ट हो रहा है तो वो कैसे पता लगेगा, पेरेंट्स गाइड्स को कैसे मेंटोर करना है। तो ये एक और साइबर पीस फाउंडेशन वर्कशॉप है जो अलग अलग जगह वर्कशॉप करता है, जिससे पता लगता है कि कैसे बिहेव करना है, हाइजीन मेंटेनिंग ऑनलाइन बिहेवियर, ये सब। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। अब ये कुछ कंक्लूजन मैंने बना दिया है कि सोशल मीडिया इज अ पावरफुल टूल ओवरऑल, जिसमें पोटेंशियल है इनहैंस करने की भी और अंडरमाइन करने की भी डेमोक्रेसी को एबिलिटी है भैया, एम्पलीफाई करता है, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन पोलराइजेशन भी करता है। बैलेंस करने की जरूरत है, बेनिफिट्स को और नेगेटिव्स को, कल्चर रिस्पॉन्सिबिलिटी का लाओ, क्रिटिकल थिंकिंग लाओ, इंडिया इसको पूरा हार्नेस कर सकता है। ये सब आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। एज वी नेविगेट इट इज एसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस। ठीक है, समझ आया? आई होप दिस वॉज यूजफुल। अब एक्चुअली दूसरी क्लास है, वेट कर रहे हैं यहाँ पे, तो आई हैव टू टेक योर लीव। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।